आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी वादा सादिक 4 का 98वां हमला किया है। अमेरिका और इस्राएल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, ईरान की एक खास सैन्य फोर्स है जिसे आईआरजीसी कहते हैं, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अपना 98वां हमला किया है। इस बार उन्होंने अमेरिका और इस्राएल से जुड़े कई सैन्य और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हां, खासतौर से ध्यान देने की बात है, इस्राएल और अमेरिका से जुड़े कई सैन्य यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया है, जैसे कमांड सेंटर, ऑपरेशन बेस और लॉजिस्टिक्स वाले इलाके। इन जगहों को निशाना बनाया है आईआरजीसी ने, जो ईरान की अपनी सेना है। और आईआरजीसी के इस निशाने में इसका जो नाम दिया है 98वां बराज, यानी ईरान जब हमले करता है ड्रोन या मिसाइल से, तो दैट इज कॉल्ड द बराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड ऑन एनिमीज टारगेट। तो इस पर जो हमला हुआ, यह 98वां हमला है। आईआरजीसी यानी फिर आपको बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक ऑपरेशन के पहले हिस्से में उनकी नेवी ने एक इस्राइल से जुड़ा कंटेनर जहाज, जिसका नाम है SDN-7, जिस जहाज का नंबर है SDN-7, तो इस्राइल से जुड़ा यह कंटेनर जहाज था जिसे क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है, यानी सीधा हमला इस्राएल के जहाज पर, कंटेनर जहाज पर। आईआरजीसी के मुताबिक जो आईआरजीसी की नेवी विंग है, उसने इस्राएल से जुड़े कंटेनर जहाज SDN-7 को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है। फिर आगे क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण हिस्सों, तेल अवीव जो एक बड़ा प्रमुख शहर है इस्राएल का, उसके नॉर्थ में भी और साउथ में भी, हाइफा के अहम ठिकानों, हाइफा एक अलग शहर है, वहां भी कई अहम ठिकानों पर इसके साथ साथ यानी तेल अवीव, हाइफा और इसके अलावा बीर शेबा की केमिकल फैक्ट्रियों और पेटाह टिकवा, ये एक और शहर है इस्राएल का, पेटाह टिकवा, इस पर ईरान बार बार हमले कर रहा है। पेटाह टिकवा में इस्राएली फोर्स के एक जुटान वाले एरिया पर, जहां पर उनकी असेंबली होती है, जहां पर इस्राएल जो फौज है, जो फोर्स है, वो वहां पर अक्सर इकट्ठा होते हैं, इस मकाम पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक अमेरिकी बड़ा जहाज LHA-7, एक बड़ा जहाज LHA-7, जिसमें 5000 से ज्यादा सैनिक थे, उस पर भी हमला हुआ है और उसे पीछे हटना पड़ा है। यह आईआरजीसी का दावा है। हम बता ये रहे हैं कि आईआरजीसी ने यह दावा किया है, दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ इसे पीछे हटना पड़ा है। किसे? एक अमेरिकी जहाज को, जिसमें ईरान के इस न्यूज के मुताबिक, इस न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक 5000 से ज्यादा सैनिक थे, जिससे आईआरजीसी का दावा है कि उसकी नेवल विंग ने उस जहाज पर हमले करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा एक ड्रोन बनाने वाला सेंटर जो यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई और इस्राएल मिलकर चला रहे थे, उसे भी निशाना बनाया गया है, चूंकि उसमें इस्राएल का भी अपना इन्वेस्टमेंट थी। कुवैत के एक एयरबेस पर खड़े कुछ सैन्य विमान भी हमले के जद में आए हैं। आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि उनकी नेवी हॉर्मुज जल डबरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे उर्दू में कहते हैं आबनाए हॉर्मुज, और पर्शियन गल्फ यानी खलीजे फारस पर नजर रखे हुए है। और अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हलचल होती है तो वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। तो पूरा जो आपको हम ये मंजरनामा बता रहे हैं वो दरअसल ये है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर अनप्रोवोक्ड हमले शुरू कर दिए थे, यानी बिला इश्तियाल। उसके लिए ईरान की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद ईरान पर अमेरिका और इस्राएल ने हमले शुरू कर दिए थे 28 फरवरी को, जिसमें ईरान के बड़े अधिकारियों को भी मौतें हुई थी, और उनके जो रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनी, उनकी भी मौत हो गई थी, वो भी शहीद हो गए थे। उसके जवाब में ईरान अब तक 98वीं बार, 98th टाइम, मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले कर चुका है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी आबनाए हॉर्मुज में उन तेल और गैस के जहाजों को रोक रखा है जो दुश्मन देशों से जुड़े हैं, ताकि उस अहम रास्ते की सुरक्षा बनी रहे।
एक अहम खबर आपको यह देने जा रहे हैं दोस्तों कि कुवैत के एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए हैं। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक यह है कि वो जख्मी हुए हैं। कम से कम 15 अमेरिकी फौजी रात के वक्त होने वाले एक ड्रोन हमले में जख्मी हो गए हैं, जिसका निशाना कुवैत में वाक़या अली अस्सालम एयरबेस था। यह हमला भी IRGC की तरफ से किया गया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक यह वाकया वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी कशीदगी में एक नुमाया इजाफा जाहिर करता है। यह हमला अंधेरे की आड़ में किया गया और ख्याल किया जाता है कि इसमें ईरान के मुतअद्दिद बगैर पायलट तैयारे, यानी बहुत सारे ऐसे वहां पर विमान जो जेट्स हैं वो थे जिनमें उस वक्त पायलट नहीं थे, और ये ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने बेस के अहम हिस्सों को निशाना बनाया, जिनमें लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल इलाके शामिल हैं जहां अमरीकी अफवाज तैनात हैं। बेस पर नस्ब फजाई दिफाई निजाम यानी जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने कई आने वाले ड्रोन्स को मार गिराया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी जिया को रोका जा सका। तो हम कुछ ड्रोन दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में जमीन पर मौजूद एहलकार जख्मी हो गए। ये अमरीकी हुक्काम के जराये से आपको खबर दे रहे हैं, यानी कि ड्रोन्स कई हमले के लिए वहां पर ड्रोन हमले के लिए दागे गए थे। कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया या यूं कह लें इंटरसेप्ट कर लिया गया हवा में ही, लेकिन कई ड्रोन ऐसे थे जो अपने टारगेट तक पहुंच गए और उसने नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौजी हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर जख्मी फौजियों को मामूली नौयत की चोटें आई हैं, जो उनका कहना है, ये उनका वर्जन है, लेकिन यह खबर है कि वो जख्मी हुए और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो दोबारा ड्यूटी पर वापस भी आ चुके हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ईरान बार बार यह एहसास दिला रहा है कि अमेरिका का कोई भी एयरबेस जो खलीजी ममालिक में किसी भी मुल्क में हो, चाहे UAE में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे बहरेन में हो, चाहे कतर में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो या चाहे कुवैत में हो, हर जगह पर वो हिट कर सकता है और उसने करके दिखा दिया। जो खबरें अभी आ रही हैं, जो इस बेस पर हमला किया गया उसमें कुछ फौजी अब भी जेर निगरानी है, यानी कि कुछ फौजी जो जख्मी थे उन्हें ड्यूटी पर वापस लाया गया है, जैसा कि फौजी हुक्काम का कहना है, अमरीकी फौजी हुक्काम का। लेकिन कुछ अभी भी ऑब्जर्वेशन में, यानी कि उनको गहरी चोट आई है, तहम उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। अली अस्सालम एयरबेस खलीजी खित्ते में, यानी खाड़ी के इस पूरे एरिया में अमरीकी फजाइया के ऑपरेशंस का एक अहम मरकज है। अमरीकी फिजाइया यानी कि अमरीकी एयरफोर्स, जहां हालिया दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस हाई अलर्ट जारी था। यह बेस निगरानी, फिजाई नक्ल हरकत और इलाकाई ताकत के इजहार में अहम किरदार अदा करता है। अमरीकी सेंटकॉम, यानी जिसे शॉर्ट पे सेंटकॉम कहा जाता है, दरअसल ये पूरा नाम है अमरीकी सेंट्रल कमांड। तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक स्पोक्स पर्सन ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात की तस्दीक की है कि 6 अप्रैल तक ईरान के साथ जारी तनाज़े से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में कुल मिलाकर 373 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। जी, ये खुद सेंटकॉम के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 373 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। अब आप सोचें, अगर वो हकीकत बयानी कर रहे हैं तो फिर आंकड़ा क्या है 373, या अगर इसके अलावा भी कुछ जानकारी है जो सेंटकॉम शायद किसी मसले से सामने नहीं ले रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी तादाद कितनी हो सकती है। इन जख्मियों की वजह से, इन जख्मियों की जो वजह है वो ड्रोन और मिसाइल हमले हैं, बिलवास्ता फायरिंग और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर दुश्मनाना कार्रवाइयां हैं। अगरचे ईरानी हुक्काम ने इस ताज़ा हमले की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम अमरीकी दिफाई ज़राया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इस्तेमाल होने वाले ड्रोन सिस्टम्स की पेचीदगी की बुनियाद पर इसका जिम्मेदार तेहरान के हिमायत याफ्ता अनासिर को ठहराया है। यह वाक़या हालिया हफ्तों में इराक, शाम यानी सीरिया, खलीजी खित्ते में अमरीकी ठिकानों पर होने वाले ऐसे ही हमलों के सिलसिले का हिस्सा है। इस्राइल ने माना है ईरान का लोहा। साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर ने ईरान की तारीफ की है। ईरान ने बहुत तेजी और मौसर तरीके से की है क़यादत की मुंतकली, यानी जो ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप है। सियासी निजाम में नहीं पैदा हुआ कोई खला। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने दिखाई भरपूर ताकत। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये जो तारीफी कलमात आपने सुने, ये कोई और नहीं बल्कि एक टॉप इस्राएली अहलकार कह रहा है। जी हां, आपने सही सुना, टॉप इस्राएली अहलकार कह रहा है। और वो क्यों कह रहा है, दरअसल पहले आपको पूरी तफसील बताते हैं। पहले आपको बता दें कि वो शख्स कौन है, और उस शख्स का नाम है तजाखी हैंगबी। क्या नाम है? तजाखी
हैंगबी, जो 2023 से 2025 तक इस्राएली हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, उन्होंने हाल ही में ईरान की कुछ बड़ी कामयाबियों का जिक्र किया है, खास तौर पर इस जंग के बाद जो अमेरिका और इस्राएल की तरफ से फरवरी के आखिर में यानी 28 फरवरी को जो जंग की शुरुआत की थी अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर हमला करके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैंगबी ने पहले तो इस्राएल की कुछ हिकमत अमली की कामयाबियों का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी माना कि ईरान ने भी इस जंग में काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल की हैं। अब आप सोचें, एक ऐसा शख्स जो इस्राएल के ताकतवर लोगों के में शुमार रहा है, जो 2023 से 2025 तक सिक्योरिटी एडवाइजर रहा है, वो ये बात कह रहा है, वो तारीफ कर रहा है ईरान की। उनके मुताबिक सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि ईरान ने अपनी क़यादत को, जो लीडरशिप होती है, उसे बहुत तेजी से मुंतकिल किया। क्योंकि आपको पता है कि पहले ही हमला जो किया गया था 28 फरवरी को, यूएस और इस्राएल ने हमला किया था, ईरान पर हमला किया था। उस पहले ही हमले में जो आयतुल्लाह अली खामनी थे, सरबराह रहबर आला, उनकी वो शहादत हो गई थी और टॉप लीडरशिप जो है मिलिट्री की या पॉलिटिकल वो भी मारे गए थे। तो उसके बाद जो इस्राएली ये साबिक का जो एडवाइजर है सिक्योरिटी, इनका कहना है कि बड़ी तेजी से ईरान ने अपनी ये इस काम को किया है कि लीडरशिप को मुंतकिल किया, यानी जैसे ही ऊपर की सतह पर नुकसान हुआ फौरन नया लीडर मुंतखब कर लिया गया, जिससे निजाम में कोई खलल नहीं आया। हैंगबी का कहना है कि इस तेज फैसले की वजह से न सिर्फ मुल्क का सियासी ढांचा मजबूत रहा, बल्कि कौमी इत्तेहाद भी कायम रहा। खास बात यह है कि हमलों का निशाना खुद ईरान की आला क़यादत थी।